स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस। और रेजोनेंस क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। बेंजीन का हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिख लेंगे और बेंजीन में रेजोनेंस की बात करेंगे। बेंजीन का जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें चूंकि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, C6H6। 6 कार्बन होते हैं और 6 इसमें हाइड्रोजन होते हैं। और इसमें हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और चूंकि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें आपको पता है कि एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी होता है। यानी इसका मैं आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर आ जाता है और इसमें 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है और हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद है, जिसको मैं इस तरह से जो है वो ड्रा कर सकता हूँ। ठीक है, हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, वो इस तरह से जो है परपेंडिकुलर होगा टू द सिग्मा बॉन्ड। अगर हम सिग्मा बॉन्ड के लिहाज से उसको देखें तो जो है वो परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से मैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शो कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हर p ऑर्बिटल के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 6 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैं तो 6 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें मौजूद हैं। तो ये जो 6 p ऑर्बिटल हैं ये किस तरह से आपस में पेयर अप हो सकते हैं। ये इस तरह से भी हो सकते हैं, यानी ये दोनों आपस में पेयर अप हो जाएं, इसी तरह ये दोनों आपस में पेयर अप हो जाएं और ये दोनों आपस में पेयर अप हो जाएं। जिस तरह से बेंजीन में 3 अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है, इसी तरह से ये आपस में इस तरह से पेयर अप हो सकते हैं। या फिर ये और किस तरह से पेयर अप हो सकते हैं कि ये दोनों आपस में पेयर अप हो जाएं, ये आपस में पेयर अप हो जाएं और ये आपस में पेयर अप हो जाएं। ठीक है, किसी भी तरीके से ये जो है आपस में पेयर अप जो है वो हो सकते हैं। हम इसको ज़रा इस तरह से शो कर लेते हैं कि ये इस तरह से जो है वो पेयर अप हो सकते हैं। तो ओवरऑल हम बात कर लेते हैं कि अगर हम ओवरऑल पेयरिंग स्कीम की बात करें तो हम देखते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है या p ऑर्बिटल, ये जो जिसकी वजह से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी भी यानी ये कंप्लीटली रिंग में जो है वो डीलोकलाइज होते हैं। ये क्या होते हैं जी, रिंग में डीलोकलाइज होते हैं। ठीक है, और रेजोनेट हो रहे होते हैं। बेसिकली ये क्या हो रहे होते हैं, रेजोनेट। इस चीज़ को मैं एक डिफरेंट स्ट्रक्चर से भी यहाँ पे शो कर लेता हूँ। यानी ये अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर है तो इसमें जो हम देखते हैं कि जो ये डॉटेड स्ट्रक्चर से आपको नजर आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेसिकली। ठीक है, जो कि पूरे रिंग के अंदर जो है वो डीलोकलाइज है, किसी एक जगह पे फिक्स नहीं है। इस बेंजीन स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये बॉन्ड इधर फिक्स नहीं है, बल्कि ये रेजोनेट हो रहा है। ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये इसी तरह इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये फर्दर जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसके नतीजे में हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ जाएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे शो कर लेता हूँ यहाँ पे, बल्कि इसको मैं, हाँ ठीक है, इसको मैं यहाँ पे जो है क्या करूंगा कि ये वाला बांड जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे डबल बांड इस तरह ये वाला आगे शिफ्ट होगा तो इधर, इसी तरह ये वाला बांड इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर। तो यानी ये अल्टरनेटली जो है वो डबल और सिंगल बांड इस तरह से बनेंगे, या आप यूं समझ सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से डीलोकलाइज होते हैं और इस चीज को हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, जो कि बेंजीन का मॉलिक्यूल शो करता है। रेजोनेंस में अगर हम मजीद बात करें तो बहुत से स्ट्रक्चर जो है प्रोपोज किए गए। कैक्यूल और दीवार का जो स्ट्रक्चर है, दो साइंटिस्ट थे, एक कैक्यूल थे और एक दीवार, उन्होंने जो है बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस के स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रेजेंट किए थे। मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ए और बी जो हैं ये कैक्यूल के स्ट्रक्चर हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये कैक्यूल। और कैक्यूल जो है एक साइंटिस्ट थे, KEKULE। कैक्यूल के जो स्ट्रक्चर हैं वो ए और बी हैं, और जो CD और E हैं ये एक साइंटिस्ट थे दीवार, DEWAR। ये इनके जो है वो स्ट्रक्चर हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो जो कैक्यूल ने स्ट्रक्चर दिए थे, जो प्रेजेंट किए थे, वो जो है उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है टू द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। यानी इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 80% जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इनका बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये जो है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो 80% कंट्रीब्यूशन जो है वो कैक्यूल स्ट्रक्चर का है और 20% जो कंट्रीब्यूशन है वो दीवार स्ट्रक्चर का है। इसमें हम कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर है इसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है, और जो पेयरिंग होती है p इलेक्ट्रॉन की बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम
ठीक है, दो जो जुड़े हुए कार्बन एटम एडजेसेंट, उनके दरमियान जो पी ऑर्बिटल की पेयरिंग होती है, सॉरी पेयरिंग होती है पाई इलेक्ट्रॉन की या पी इलेक्ट्रॉन की बेसिकली मुझे कहना चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, और एनर्जेटिकली भी वो बहुत स्टेबल होंगे। वो इसलिए कि इनमें जो डिस्टेंस है वो कम है। जबकि इधर अगर हम देखें तो इधर अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ तो इधर से अगर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, तो जो कार्बन सी है, सॉरी जो सी स्ट्रक्चर है, इसमें 1 और 4 अगर आप देखें जो बर्निंग है 1 और 4 के दरमियान। इसी तरह डी स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 और 5 के दरमियान बर्निंग है डी में, 2 और 5 के दरमियान। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 और 6 के दरमियान बर्निंग है। कार्बन 3 और कार्बन 6 के दरमियान जो है वो बॉन्डिंग है, जो कि एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। इसमें जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, और उसके अलावा ये जो है एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, लेस फेवरेबल है। इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो कंट्रीब्यूटिंग ये जो दीवार है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है, यानी 20% है। और जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे, उसमें हम रेजोनेंस में हम देखते हैं कि जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। और बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है वो आपको पता ही है कि वो स्टेबल है। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि जो यूजुअली हम बात करते हैं वो बेंजीन के स्ट्रक्चर की कर रहे होते हैं, वो कैक्यूल के स्ट्रक्चर से हम कर रहे होते हैं, यानी कैक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसको हम ले रहे होते हैं, चूँकि वो ज़्यादा फेवरेबल भी है, एनर्जेटिकली भी फेवरेबल है, और इसको हम मोस्टली जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं कि एक्चुअल मॉलिक्यूल समवट इसका जो है इन दोनों का जो है वो हाइब्रिड होगा। और हम नॉर्मली जो है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लूँगा कि जिसमें सर्कल हम ड्रा कर लेते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर लिख के। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेट हो रहे हैं, यहाँ पे एक ही जगह पे जो है फिक्स नहीं है, बल्कि पूरे रिंग के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल की बात करें, कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल, तो इसमें हम देखते हैं कि बेंजीन में जो बल्कि सॉरी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की हम यहाँ पे बात करेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है बेंजीन मॉलिक्यूल में वो जो है वो इक्वल है। ठीक है, वो इक्वल है, मगर डिफरेंट है देन अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्केन की अगर हम बात करें, अल्केन में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ के लिए मैं इसी तरह ये लिखूंगा, और वो क्या है जी 1.54 एंगस्ट्रॉम। और जो अल्कीन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अल्कीन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ है वो हम देखते हैं कि वो क्या है जी 1.34 एंगस्ट्रॉम। और इसी तरह अल्काइन में अगर हम देखें, अल्काइन में यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर लूँगा, अल्काइन की जो कार्बन कार्बन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लेंथ है वो है जी हमारे पास 1.20 एंगस्ट्रॉम, 1.20 एंगस्ट्रॉम। और इसी तरह से जो अगर हम बेंजीन की बात करें, बेंजीन में जो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, यानी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है, वो हम देखते हैं कि 1.379 एंगस्ट्रॉम है। और अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें पता लगता है कि जो अल्केन और अल्कीन की जो बॉन्ड लेंथ है उसके इंटरमीडिएट जो है वो बेंजीन की लेंथ है, यानी वो इन बिटवीन है इन दोनों के। ये 1.54 है और 1.34, और इसके दरमियान में जो चीज़ आती है वो 1.379 एंगस्ट्रॉम आती है, जो कि इंटरमीडिएट है। तो बेंजीन में जो बेंजीन की जब हम बात करते हैं कि बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन दोज ऑफ अल्केन, दोज इन अल्केन एंड अल्कीन। इसकी वजह से बेंजीन जो है वो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर शो करता है, यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम बेंजीन को जो है वो एक जो रेजोनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड जो बेंजीन में हो रहे होते हैं उसको हम इस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कि जो कि मोर अप्रोप्रिएट है, जिसमें हम सर्कल लगा के शो कर रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन रेजोनेट हो रहे होते हैं। तो बेसिकली इस चीज़ को हम कहते हैं रेजोनेंस। और बेंजीन में जो स्टेबिलिटी है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, उसकी जो वजह है वो क्या है, रेजोनेंस है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया रेजोनेंस in benzene।